बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है छात्रों, नौजवानों, एजेंसियों के बारे में कि जो पेपर लीक हो रहा था और जो छात्रों नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, वो कहीं न कहीं सरकार की तरफ से उसकी विफलता रही और सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, जबकि उनकी नीतियाँ भी इस तरीके से खराब टाइप से बनी हुई है कि उन नीतियों की वजह से इस देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये बयान दिया है बाबा रामदेव ने। वो बाबा रामदेव जो कभी 2012 के आंदोलन से शुरुआत जिन्होंने की थी यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन में। तो इसका विस्तार पूर्वक इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ-साथ मोदी और अमित शाह से जो इनका मामला जुड़ा हुआ है, जिसको लेके इन्होंने ये बयान दिया है, उस पे भी चर्चा हो। बने रहिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि देखिए ये बयान कोई ऐसे आनन-फानन में दिया गया बयान नहीं है। एक सोची-समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया हुआ है। उसके पीछे बहुत कुछ है, जो सामने से दिख नहीं रहा लेकिन हकीकत में बहुत कुछ उसके पीछे छुपा हुआ, वरना वो रामदेव जो लगातार भाजपा का महिमा मंडन करने में जुटे थे, 12 सालों में एक बार भी उस बंदे ने ये नहीं कहा कि भाजपा ने ये गलत किया। ये भाजपा सरकार जिस मुद्दों पे आई थी, उस मुद्दों में से एक भी मुद्दे पूरा नहीं किए। ये भाजपा का फेल्योर है, वो उसकी विफलता है, उस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की। एक बार 12 सालों में इस बंदे ने नहीं कहा, जबकि ये खुद अन्ना आंदोलन में बार-बार ये बयान देता था। हालाँकि वो अन्ना आंदोलन से तो ये साड़ी पहन के भाग ही गए थे, सिंदूर-उंदूर लगा के, पूरा वेशभूषा बदल के। उसमें भी अलग थूका-फजीहत इसकी हुई थी। लेकिन बराबर अपने मंचों से बाकी ऐसे मंचों से सार्वजनिक मंचों से ये बात कहता रहा कि पेट्रोल को तो 35 रुपए में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एलपीजी गैस सिलेंडर तो 150 रुपए में होना चाहिए। तो भाई बिजली सस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो भाई मेरा अब इन 12 सालों में 35 का पेट्रोल तो आया नहीं, बल्कि 70 से 100 पे पहुंच गया और 100 से भी वर्जिनल मतलब शुद्ध पेट्रोल तो पहुंच गया होगा 160 वोल्ट पे, क्योंकि अब पेट्रोल में भी मिलावट होने लगी। मिलावट पे भी तुम नहीं बोल रहे थे कि भाई जब अब इथेनॉल की मिलावट वाला पेट्रोल बिक रहा है बाजार में, तो मिलावट की वजह से कुछ तो राहत जनता को दे दीजिए। किसी चीज में अगर आप मिलावट कर रहे हो, तो वो अभी भी सभी रुपए में, जबकि 20% उसमें मिलावट हो रही, तो कम से कम कुछ तो रुपया कम कर दीजिए, तब भी नहीं बोले। उसी इथेनॉल यानी कि शुगर केन की मिलावट की वजह से आज चीनी महंगी हो गई, उस पे भी नहीं आप बोल रहे हो। और उसके साथ-साथ जितने मुद्दों पे सरकार आई थी, बहुत हुई महँगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इन सब मुद्दों पे आप आए थे। एक मुद्दे भी अभी तक नहीं, न स्मार्ट सिटी ले लीजिए, बुलेट ट्रेन ले लीजिए, तो आप तो जिन मुद्दों पे आए थे, उस एक मुद्दे को नहीं पूरा किया, तो आज तक बाबा रामदेव ने नहीं घेरा। अब इनको याद आ गया कि 15 अगस्त के मौके पे, यानी कि जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो ये अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोच रहे थे कि आने वाले समय में मेरा क्या होगा, क्योंकि इन्होंने जितना साम्राज्य खड़ा किया, जितना धन अर्जित किया है और जिस तरीके से किया है, वो सारा काल कच्चा चिट्ठा सब भाजपा के पास है, खासकर मोदी और अमित शाह के पास है। क्योंकि सरकारी बँटवा ज़मीनों का मामला ले लीजिए, औने-पौने दाम में आपको बड़ी-बड़ी ज़मीनें मिल गई, कहीं उत्तराखंड में, कहीं यूपी में, हरियाणा में, और देश के बाहर विदेशों में भी आपने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। तो इतना धन कहाँ से आए? ये सवाल कहीं वही दोबारा जो आभास आपको हो गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस देश में हुकूमत करने जा रही है या हुकूमत बना लेगी, चाहे उस आम इलेक्शन में बनाए या उससे पहले बना ले, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अंतर्यामी भी होते, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जब यूपीए सरकार थी, तो 14 में इलेक्शन होना था, 12 से इन लोगों का मामला हो गया था, समझ गए थे कि पाला बदल के उधर चलना है। अभी से व्यवस्था अपनी बना लेना है,
जगह सेट कर लेना है, वरना देर ना हो जाए कहीं। क्योंकि उस टाइम भी बहुत से बाबाओं का चल रहा था मामला। कुछ बाबा उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं जिन्होंने अपनी जगह नहीं बनाई थी, वो जेलों में है। और इन्होंने वक्त रहते समझ लिया, फौरन उस आंदोलन से जुड़े और भाजपा के लिए खुल के बैटिंग करने लगे। जितना भाजपा के नेता नहीं बोलते थे, खुद मोदी और अमित शाह नहीं बोलते थे, उससे ज्यादा ये आगे बढ़ के बोल रहे। उनके वहां तो चलिए ठीक है, 5-10 रुपया सस्ते पेट्रोल की बात हो रही थी, सीधे 35 रुपये में कर रहे। इनको लगता कहते एलपीजी सिलेंडर फ्री में दिया जाए। हालांकि यूपीए सरकार में उसी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी भी खत्म हो गई धीरे धीरे। तब भी जो है बाबा रामदेव ने एक बार नई आवाज उठाई कि भाई हम जिस जनता के बीच में हमने भी वादा किया था कि ऐसे एक सरकार आएगी जो इस तरीके से काम करेगी, तो आप काम करिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तो वजह क्या थी, सरकार बन गई, अब मिल बांट के मलाई खाएंगे। तो मलाई आपको भी खाने के लिए सरकार ने खूब छूट दी, खूब मदद की। वरना आप ये मेडिकल साइंस को आप कह रहे हैं स्टूपिड साइंस कह रहे हैं, अपने अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा उच्च उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का मान रहे हैं और इतना प्रचार प्रसार किया। तो सरकार को नहीं पता थी कि सरकार के ही तमाम विभागों पे आप पलीता लगा रहे हैं, उनके विभाग की कमाई को कम कर रहे हैं, इनकम को कम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बैकडोर से पता नहीं क्या क्या चल रहा था, तो सरकार भी खामोश थी कि उधर से उतना नहीं मिल रहा, इधर ही से ज्यादा लेते हैं। अब साम्राज्य इतना खड़ा कर लिया और लग गया, जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वक्त अब अनकरीब हो गया है, वो भी अब विदाई चला चली की बेला हो गई है। तो इन्होंने अपना सुर बदल लिया, अपना पाला बदल लिया और अब देश के नौजवानों की चिंता हो रही है। या तो ये आभास हो गया हो कि कल का रुख इधर ना हो जाए जंतर मंतर से, क्योंकि इन्होंने भी आज तक आवाज नहीं उठाई। क्या एक बार पेपर लीक हुआ है? 12 सालों में पता नहीं कितनी बार पेपर लीक हुआ हो। लेकिन अब ये आभास हुआ है, एक तो आभास, दूसरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जैसा कि ये तमाम मीडिया चैनलों में ये बात होती है कि जिस तरीके से अडानी का पैसा कह लीजिए मोदी का, या मोदी के सारा सिस्टम अडानी का, तो ये उसी तरीके से बाबा रामदेव का ये जो पूरा साम्राज्य है, तमाम धन संपदा इन्होंने अर्जित कर रखी है, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा मोदी जी का है। अगर ये सोच रहे कहीं ऐसा ना हो मोदी जी अगर कहीं मान लिया फिराक में आ गए कि एक टाइम आए कि हम भी कहीं विदेशों में सेटल हो जाएं, ये हिसाब किताब हमारा मामला देना पड़ जाए, तो ऐसा करो इससे पहले पाला बदलने वाली बात कर लो। एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह ये कि हिसाब किताब मांगा जा रहा होगा, क्योंकि भाजपा किसी को छोड़ नहीं रही है। मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में बिजनेस है, कारोबार है, तो वो व्यापार की बात करते ही हैं। तो इनको कहां से छोड़ देंगे? अरे यादव जी को इनको कहां से छोड़ देंगे भाई? वो तो गुजराती व्यापारी हैं, उनके खून में कारोबार है, उन्होंने खुद ये बयान दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जरूर इनसे हिसाब किताब मांग रहे होंगे कि उनको भी लग रहा होगा कि अभी ऐसा ना हो कि भागे उधर, तो उधर भागे, क्योंकि उनको पता था कि कैसे यूपीए से ये भाग के इधर आया था। तो अब ऐसा ना हो कि समय रहते उधर चला जाए, हम बोल भी ना पाए, हिसाब किताब भी ना ले पाए। तो वो हिसाब किताब मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से ये खड़बड़ा गए, इनके समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो इस तरीके का बयान देके एक तो जनता और नौजवानों को के प्रति, अपने प्रति मतलब उनके उसमें मोहब्बत पैदा करना, प्रेम पैदा करना। दूसरे कांग्रेस को लेके थोड़ा सा नरमी बरता है, देखिए साहब हम तो हैं, आप बताइए तो हम भी कुछ आपकी तरफ दे दे, कोई गिफ्ट उफ्ट पहुंचाएं, देखिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि जिस जिस इनपुट की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर वो बात आरएसएस को पता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को पता है, भाजपा को पता है, तो क्या ये बाबा रामदेव को नहीं पता है कि किस इनपुट के तहत राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा 1 साल लिख के ले लीजिए, 1 साल के अंदर अगर ये लोग ना चले जाए तो जो कहिएगा, तो या तो भागेंगे या तो फिर कटघरे में खड़े होंगे। तो ऐसे में तो वो इनपुट तो कहीं ना कहीं ये भी छानबीन कर रहे होंगे, भाई हर जगह इनका भी हाथ है, मामूली बात थोड़ी नहीं है भाई। रामदेव
कोई मामूली नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है भाई। इन्होंने एक टाइम था भाई, योगा को कहाँ से कहाँ पहुंचाया और राम रहीम को आसाराम बापू को कहाँ पहुंचा दिया। तो ये सेटिंग ही की तो देन थी, वरना कोई छोटी छोटी गलती करते हैं 5-5 साल 10-10 साल जेलों में सड़ जाता है। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलती की और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पे माफी मांग लीजिए, तो आइंदा मत ऐसा करिएगा। अरे भाई, ये ऐसे थोड़ी ना होता। लेकिन सरकार की जब जिसके ऊपर सरकार का हाथ हो, तो उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। वरना खुद आयुष मंत्रालय जो है चुप रहता। कोरोना काल में कैसे कैसे इन्होंने अपनी चीजों को बढ़ाया। तो सरकार का परिचय था, सरकार का इनके ऊपर हाथ था, और सरकार खूब कमवा रही थी, सब पता था। भारतीय जनता पार्टी से कुछ छुपा थोड़ी नहीं है, खासकर अमित शाह से। सबकी फाइलें उनके पास है, वो तो छूट देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन तक बढ़ाए रहो, धंधा चलाते रहो, जब समय आएगा तो हम तो उसका कुछ परसेंट तो हिसाब से जब चाहेंगे तब ले लेंगे। अब 50% ले 80% ले, वो तो उनके ऊपर तय होता है, क्योंकि मामला तो सिर्फ 10 से 15% का आपका रहता है। सब तो बढ़ाया जाता है सरकार की देख रेख, तो बढ़ गया था। अब वो आ गए नकेल कसने के लिए, इनको लग गया कि अरे बाप, अब तो टाइम आ गया, अब तो समय हो गया है कि अब तो जवाबदेही तय है, अब तो जवाब देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ऐसा करो, हिसाब किताब ना देना पड़े उससे पहले भाग लो इस तरफ। इतनी टाइम वैसे भी नौजवानों का जोश पूरे उरूज पे है, नौजवान पूरे देश में छाए हुए हैं, और राहुल गांधी उनकी अगुवाई कर रहे हैं। तो ऐसा करो, इस तरफ चले जाओ, इसी भीड़ में छुपे रहो। अब समय बताएगा, अगर मोदी अमित शाह ने हिसाब किताब मांगा, इन्होंने नहीं दिया, तो अभी तो एकदम से वो जा नहीं रहे हैं। लेकिन चर्चा ये बहुत तेजी से चल रही है कि वो जाएंगे तो जरूर जाएंगे, इस्तीफा दें या गद्दी छोड़े या जेल जाए, देश छोड़े, जो हो, लेकिन वो तो तय है। समय भले थोड़ा मोड़ा लगे, लेकिन इनका मामला भी तय है। ये वक्त रहते इन्होंने जो सुर बदला है, हालांकि उसमें आरएसएस और पुरानी बीजेपी भी चाह रही है कि ठीक है, एक लामबंदी हो जाए, जिस तरीके से मुकेश अंबानी भी अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का उतना ज्यादा मामला लेके नहीं चल रहे हैं जितना अडानी लेके चल रहे हैं। तो मुकेश अंबानी एक तरह से आरएसएस के कहने पे आ गए हैं, और ओरिजिनल बीजेपी के कहने पे आ गए हैं, पुरानी वाली बीजेपी। तो बाबा को भी हो सकता है इधर घेर दिए हो, कि ऐसा है कि तुम भी इसी पाले में आ जाओ, समय है अभी, हम लोग समझ लेंगे, देख लेंगे। राहुल गांधी ने कह ही दिया है कि भाई आरएसएस में भी जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो कायदे से काम करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, नफरत की बात नहीं करेंगे, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, उसकी आजादी की बात करेंगे, तो हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। तो एक गिरोह हो सकता है ऐसा बन रहा, जिसमें बाबा भी की एंट्री हो गई हो कि भैया भाग लो वहां से यार, नहीं तो वहां तो पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा। ये हालात इनके आ गए, और इसी बयान को लेके पूर्व सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने बयान दिया कि भाई बाबा रामदेव, आप कह तो रहे हैं, अब नौजवानों की बात कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं कि भाजपा सरकार की जो नीति रही वो जनता के खिलाफ रही, जनता के हित में वो नीतियां नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर एक तरह से बोझ डाल दिया गया। तो उसी को लेके ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि भाई वो साड़ी और सिंदूर लगा के भाग मत जाइएगा। अब अगर इधर आ रहे हैं या आंदोलन चलाने और करने की बात कर रहे हैं, एक नई क्रांति फूकने की बात कर रहे हैं, तो आप वहां मर्दों की तरह डटे रहिएगा, भाग मत जाइएगा। इस तरीके का बयान जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इनके बारे में दिया है। लेकिन मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि अपनी अपनी राय भी पेश करिए, क्योंकि देखिए, बाबा रामदेव का 12 सालों में ये बयान बदल के सरकार के खिलाफ देना, तो आपको क्या लगता है, ये बगैर सोचे समझे दिया गया बयान है? अगर ये सही है कि आरएसएस और ओरिजिनल बीजेपी और मुकेश अंबानी और खुद कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा और ये बाबा रामदेव, ये सब मिल के अगर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, मोदी अमित शाह को टारगेट कर दिए हैं, तो ये बात सही है।
कि ये ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है वो भी बताइएगा कमेंट में। दूसरे कि मोदी अमित शाह क्या गद्दी पे बने रहेंगे? किस तरीके से पूरे देश में छात्र और नौजवान आंदोलित और कांग्रेस पार्टी के छात्रों की गूंज जारी, ये भी आप बताइएगा जरूर। और धन्यवाद, बहुत नमस्कार।